Good evening, everyone, to Achievers Institute. Today is our third class on geography. I hope आप सभी लोग प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हैं, हम जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इन द क्लास। सभी चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सपोज एक क्वेश्चन आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस माइट नॉट कम, लेकिन साथ हम जो भी एडिशनल कर रहे हैं वो भी आ सकता है एस्टिमेट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है बिकॉज ये जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस मैंने PYQ से लिए हैं। ठीक, एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर कवर्ड हियर। ठीक है, कोई भी डाउट हो यू कैन रीच मी आउट, बट प्लीज रिवाइज करना है। रिविजन इज मस्ट। करेंगे तो कोई भी चीज़ आसानी से याद हो जाएगी एंड इन द एग्जाम टाइम हम नर्वस नहीं होंगे। ठीक है, so you all will answer me in the comment section. Okay, कोई भी doubt हो then you can text in the comments. Okay, so the first question is, which is the largest freshwater lake in India? Largest freshwater lake in India. The answer will be, options है हमारे पास वेम्बनाड लेक, चिलिका लेक, वुलर लेक and सांबर लेक. So the largest freshwater lake in India, very good. So the correct answer is C, Wular Lake. So abhi Wular Lake is located in which place? Wular Lake, this is located in Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir में located है and ये largest freshwater lake in India का है, okay? And also second largest in Asia. So this is also very important. Second largest. Suppose question largest freshwater lake in India ना देके second largest freshwater lake in Asia दे सकता है, so this is important. Okay? This is the first question. Next we have, which mountain range forms the natural border between India and Myanmar? इंडिया और म्यांमार के बीच में एक माउंटेन रेंज है which forms the natural border. Okay? The answer would be अरावली रेंज, सतपुड़ा रेंज, ईस्टर्न घाट्स एंड पूर्वांचल रेंज. देखिए यहाँ से हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं हमारे ऑप्शंस, जैसे कि अरावली रेंज ये पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज दिस फ्लोज इन द साउदर्न पार्ट. ठीक है, अरावली रेंज. एंड देन वी हैव सतपुड़ा रेंज भी पॉसिबल नहीं है. अरावली एंड सतपुड़ा, ये हो गया हमारा इंडिया का मैप. सपोज दिस इज इंडिया मैप. अरावली रेंज यहाँ पे आ जाएगा, सतपुड़ा रेंज यहाँ पे आ जाएगा एंड ईस्टर्न घाट्स विल बी इन दिस प्लेस. ठीक है, एंड पूर्वांचल रेंज जो है दिस कम्स हियर, दिस पार्ट. तो इंडिया एंड म्यांमार के बीच में जो नेचुरल बॉर्डर करता है, दिस इज इंडिया. एंड इन विच लोकेशन म्यांमार इज लोकेटेड? विच पार्ट Myanmar is located? In the eastern part, yes or no? Myanmar is located in the eastern part of India. Yes. So in this we have the Purvanchal range. So Purvanchal range forms the natural border. Last class में भी देखा था that we can eliminate some of the options. हम अगर options को eliminate कर देते हैं then the probable answers हमारे पास आ जाएगा. Then you have to choose between 1 or 2. Okay? So here our answer will be पूर्वांचल रेंज. okay? पूर्वांचल रेंज के अंडर में आएगा आपका अराकन माउंटेन्स. ठीक है, जैसे कि अराकन माउंटेन्स में आ गया रुशाई हिल्स, मीजो हिल्स. दिस हिल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, रुशाई हिल्स, देन कम्स मीजो हिल्स. दिस आर अ पार्ट ऑफ द अराकन माउंटेन्स. ठीक है, सो कभी ऑप्शन में पूर्वांचल रेंज ना देके अराकन माउंटेन्स कैन ऑल्सो बी इन द ऑप्शन. ठीक है, next we have, which Indian state has the largest forest cover by area? Largest
फॉरेस्ट कवर बाय एरिया। वन मोर थिंग, हमने यहाँ पे इंडियन स्टेट हम देख रहे हैं, बट ओवरऑल अगर हम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का देखते हैं देन आवर आंसर विल बी डिफरेंट, वो भी हम बाद में देखने वाले। तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया एज अ इंडियन स्टेट, तो ऑप्शन विल बी मध्य प्रदेश। वेरी गुड, तो आंसर इज मध्य प्रदेश। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, द टोटल एरिया में से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। एंड मध्य प्रदेश के साथ साथ बाई एरिया वी आर टेलिंग दिस, मध्य प्रदेश हो गया। देन वी हैव, यू नो द सेकंड वन, फर्स्ट इज मध्य प्रदेश, देन वी हैव Arunachal Pradesh, okay, then we have Chhattisgarh. These are the first three states of India जिनके forest cover काफी ज़्यादा high है in terms of area, okay, and then we have the lowest one, ये हमने largest वाला देखा है। Then if we see the lowest one, तो the lowest one में से आएगा हमारा पंजाब एंड हरियाणा वाला रीजन, ठीक है, पंजाब हरियाणा वाला रीजन, दिस हैव द लोएस्ट फॉरेस्ट कवर, ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन वी हैव उड़ीसा, ये भी इंक्लूड होगा इन द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। नेक्स्ट वी हैव, ये आप लोग डायग्राम देख के इजीली आंसर कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक्ड स्टेट इन इंडिया। लैंडलॉक का मतलब हमें पता है दैट इट इज सराउंडेड बाय लैंड ऑल ओवर, कोई भी वाटर बॉडी के साथ शेयर नहीं करता है बाउंड्री। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश। तो फर्स्ट हम उड़ीसा देखते हैं। सो उड़ीसा इज हियर, तो उड़ीसा इज शेयरिंग अ वाटर बाउंड्री विद बे ऑफ बंगाल, ठीक है। देन हमारे पास है वेस्ट बंगाल, सिमिलरली वेस्ट बंगाल भी बे ऑफ बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। देन वी हैव हरियाणा, सो हरियाणा इज सिचुएटेड हियर, तो यहाँ हम देख सकते हैं दैट इट इज नॉट सराउंडेड बाय वाटर बॉडी, दैट मीन्स हरियाणा हमारा करेक्ट आंसर होगा। साथ में हम आंध्र प्रदेश को भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश इज सिचुएटेड हियर एंड इज शेयरिंग अ बाउंड्री विद बे ऑफ बंगाल, ठीक है। एग्जाम में यहाँ पे तो मैंने एक पिक्चर दे दिया है, बट इन एग्जाम आप लोग के पास मैप नहीं होगा, ठीक है। सो फॉर दैट आप लोग को प्रॉपरली ये जानना जरूरी होगा that which state is located in which part, ठीक है। कि हरियाणा हमने बोल दिया, दैट हरियाणा आपके दिमाग में ये आना चाहिए दैट हरियाणा इज सिचुएटेड, ठीक है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो वाटर बाउंड्री किसी के साथ शेयर करता है या नहीं, सो ऑल दिस थिंग्स माइट गेट कंफ्यूज, इसलिए मैंने यहाँ पे एक मैप दे दिया है। बट आई होप आप लोग को प्रॉपरली जो इंडिया का मैप है दैट यू कैन इमेजिन फॉर एग्जाम टाइम, वो आप विजुअलाइज कर सको while this type of questions come in the exam, okay? Next we have, इसमें से आप लोग और एक चीज कर सकते हो, what are the states which shares the water boundary, you can name those, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, देन गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, all these states they share the water boundary, and then rest one जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना, ठीक है। देन यहाँ पे हो गया हमारे पास हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, all these states do not share any water boundary, so you can revise in this way. Next we have, which Indian state shares the longest border with Bangladesh? हम जानते हैं that India shares the longest boundary with Bangladesh. Now, which state of India shares the longest border with Bangladesh? Assam, Meghalaya, Tripura, West Bengal. So, which one will be the correct answer? Okay, multiple answers I am getting, A, B, C. So, longest border with Bangladesh शेयर करता है हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री बॉर्डर विथ बांग्लादेश, ठीक है। एंड ये तो एक
ओवरऑल इंडिया का हो गया, लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में बोलना चाहें देन त्रिपुरा इज द हाईएस्ट वन. In terms of northeast, if we say, then Tripura shares the highest. And अगर हम overall India के बारे में बोलते हैं, then West Bengal. Okay? West Bengal shares the longest border with Bangladesh. It is around 2,216 kilometer. Okay? Approximately, you can remember 2,200. We have which is the largest peninsular river in India. Peninsular का मतलब क्या होगा? To remember, हमने हमारे फिजियोग्राफिक क्लास में, फिजियोग्राफिक डिविजन्स के क्लास में हमने पेनिनसुलर के बारे में प्रॉपर्ली किया था. बाउंडेड बाय वाटर ऑन द 3 sides. वाटर ऑन द 3 sides. सपोज दिस इज इंडिया मैप, तो यहाँ पे आ गया हमारा अराबियन सी, हियर वी हैव इंडियन ओशन एंड हियर वी हैव बे ऑफ Bengal. Okay, so in this part is the peninsula. Okay, so which is the largest peninsular river in India? तो यहाँ जो हमारा ऑप्शंस है that is गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी. ठीक है, तो हम जानते हैं that largest river in India हो गया हमारे पास गंगा. okay, largest river is गंगा and second largest is गोदावरी. ठीक है, तो गंगा ये पेनिनसुलर एरिया में फ्लो नहीं करता है. गंगा फ्लोज इन द नॉर्दर्न पार्ट. ठीक है, तो गोदावरी होगा हमारा लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया. ठीक है, गोदावरी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, गोदावरी दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया. फर्स्ट लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर एंड सेकेंड लार्जेस्ट रिवर. ठीक है, पेनिनसुला का कॉन्सेप्ट क्लियर है. विच वन इज द पेनिनसुलर एरिया? ओके, द एरिया विच इज बाउंडेड बाय वाटर ऑन द 3 sides. तीनों साइड से वाटर से कवर्ड है. दिस अराबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल. ओके, नेक्स्ट वी हैव द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फाउंड प्राइमरली इन विच स्टेट? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र. द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. सबसे पहले तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन सा एनिमल है? सो दिस इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान. ठीक है, बी करेक्ट आंसर नहीं है. आवर करेक्ट आंसर विल बी राजस्थान. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये है स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान. So this is the state bird of Rajasthan and the largest bird in India. This is the largest bird in India. Very important, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है ताकि एक साथ में हम लार्जेस्ट बर्ड का भी कर लेंगे कॉन्सेप्ट एंड देन द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान के बारे में भी हम देख लेंगे. ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? सिंस इट इज द लार्जेस्ट बर्ड इन इंडिया, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो दैट इज डेजर्ट नेशनल पार्क. कहाँ पे पाया जाता है? डेजर्ट नेशनल पार्क इन जैसलमेर. ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क इन जैसलमेर राजस्थान में पाया जाता है. स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन इंडिया. ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड. द लैकेडिव, Minicoy and Amindivi Islands are collectively known as. लैकेडिव, मिनिकॉय एंड अमिंदिवी आइलैंड्स को कलेक्टिवली कौन सा नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, मालदीव्स, श्रीलंका. अंडमान एंड निकोबार में आप लोग आंसर कर रहे हो अंडमान एंड निकोबार, बट इट इज रॉन्ग बिकॉज अंडमान एंड निकोबार में हम नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, देन दिस टाइप ऑफ नेम्स आप लोग उससे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट दिस आइलैंड्स बिलोंग टू अंडमान एंड निकोबार. ठीक है, लेकिन लैकेडिव, मिनिकॉय, अमिंदिवी आइलैंड्स दिस आर कलेक्टिवली नोन एज लक्षद्वीप. लक्षद्वीप के पार्ट्स है दिस आइलैंड्स. दे आर द सब ग्रुप्स.
ये 3 आइलैंड्स है विच आर द सब ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है। एक हो गया अमीनदीवी, देन वी हैव लैकेदिव एंड देन मिनिकॉय। सबसे पहले इसका सीक्वेंस भी हम एक साथ देख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा अमीनदीवी आइलैंड, ठीक है। अमीनदीवी आइलैंड्स ये सबसे नॉर्थ में, देन इसको डिवाइड करता है हमारा 11th पैरेलल, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 11th पैरेलल है जो कि डिवाइड करता है अमीनदीवी एंड लैकेदिव। अमीनदीवी एंड लैकेदिव को डिवाइड करता है 11th पैरेलल। देन वी हैव अनदर बाउंड्री दैट इज 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करता है? लैकेदिव एंड मिनिकॉय को, ठीक है। फर्स्ट वी हैव अमीनदीवी आइलैंड्स, देन वी हैव लैकेदिव एंड देन वी हैव मिनिकॉय। लैकेदिव और अमीनदीवी को डिवाइड करने वाला जो वाटर बॉडी है दिस इज 11th पैरेलल। लैकेदिव और मिनिकॉय को डिवाइड करने वाला चैनल है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। साथ में हम लक्षद्वीप की कैपिटल को भी देख लेंगे। कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप दैट इज कावरत्ती, ठीक है। कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप is Kavaratti, and one more important thing, it was formed, Lakshadweep was formed in 1st November 1956। कभी कभी इसका फॉर्मेशन डेट के बारे में भी पूछ लेते हैं। 1st November 1956 and the area of Lakshadweep is 32 kilometer square। This is also very important। ऑल द पॉसिबल थिंग्स हम एक ही स्लाइड में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस, आई एम टेलिंग अगेन, अमीनदीवी, लैकेदिव एंड मिनिकॉय ये हो गया लक्षद्वीप के सब ग्रुप्स को डिवाइड करने वाला चैनल्स के बारे में भी हमने देखा है। 11th पैरेलल, 9 डिग्री चैनल एंड कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज कावरत्ती, वाज फॉर्म्ड in 1st November 1956 and total area is 32 kilometer square, 32 square kilometer, okay? Next we have, ये आप लोग easily आंसर कर पाओगे। The western coastal plains of India are located between which two bodies of water? Arabian Sea and Western Ghat, Bay of Bengal and Eastern Ghat, Indian Ocean and Himalayas, Arabian Sea and Deccan Plateau। So first we have Indian Ocean and Himalayas, ये ऑप्शन हम बिल्कुल ही काट देंगे। इंडियन ओशन एंड हिमालयस नॉट पॉसिबल एट ऑल। इंडियन ओशन आता है यहाँ पे, हिमालयस आता है यहाँ पे, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। अराबियन सी एंड डेक्कन प्लेटू, बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट, सिंस ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है तो हम बिल्कुल काट देंगे ईस्टर्न घाट को, ईस्टर्न घाट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। अभी हमारे पास है अराबियन सी एंड वेस्टर्न घाट, अराबियन सी एंड डेक्कन प्लेटू, ठीक है। तो अगर हम ये पार्ट को देखते हैं, दिस इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में यहाँ पे सबसे पहले आएगा वेस्टर्न घाट, देन आएगा हमारे पास डेक्कन प्लेटू। इफ वी सी प्रॉपर्ली, और अगर हमने प्रॉपर्ली फिजियोग्राफिक डिविजन्स के क्लास को देखा है, देन डेक्कन प्लेटू इसके बाद आएगा, ठीक है। सो हमने तो यहाँ पे क्वेश्चन देखा है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया दिस आर लोकेटेड बिटवीन विच टू बॉडीज ऑफ वाटर, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यहाँ पे आ गया हमारे पास अराबियन सी, बोथ अराबियन सी, यहाँ पे भी अराबियन सी है। यहाँ पे ऑप्शन है वेस्टर्न घाट एंड डेक्कन प्लेटू। सो दिस इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो यहाँ पे आएगा हमारा वेस्टर्न घाट एंड देन वी हैव द डेक्कन प्लेटू। इसका मतलब दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया दिस आर लोकेटेड बिटवीन, यहाँ पे विच टू बॉडीज ऑफ वाटर तो नहीं, बिकॉज अराबियन इज अ वाटर बॉडी नॉट वेस्ट, ठीक है। फिर बिटवीन तक रखते हैं हम हमारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी अराबियन सी एंड वेस्टर्न घाट। सिमिलरली अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को देखने जाए, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को देखने जाए, देन आवर आंसर विल बी, one will be the correct answer। आंसर हमारे ऑप्शंस में ही है।
ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, दिस कम्स, यस वेरी गुड, दैट इज बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एक important क्वेश्चन है, द लू इज अ हॉट ड्राई विंड दैट ब्लोज इन विच रीजन ऑफ इंडिया। लू जो होता है, दिस इज अ हॉट ड्राई विंड, ड्यूरिंग समर ये ब्लो करता है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ये विंड, एंड गर्मी के सीजन में दिस कम्स एज अ इंडिया, ठीक है। लेकिन हमें जो आंसर करना है दैट इज इन विच रीजन ऑफ इंडिया। बहुत सारे जगह पे डिफरेंट डिफरेंट नाम से हॉट विंड्स, हॉट ड्राई विंड्स, देन कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो होती है, इंडिया में एक ही हॉट ड्राई विंड है दैट इज लू। ये कौन से रीजन में फ्लो करता है, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ईस्टर्न घाट, हिमालयन रीजन। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉट ड्राई विंड्स एंड कोल्ड ड्राई विंड्स कैन बी ब्लोन, ठीक है। तो इंडिया का नाम याद रखना है, या फिर एक प्रोबेबल क्वेश्चन ऐसा भी है दैट नेम द हॉट ड्राई विंड दैट ब्लोज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। नाम आप लोग को याद रखना है, लू, द नेम। तो ऐसे बहुत सारे विंड्स हैं, जैसे कि हमारे पास है चिनूक। चिनूक एक हॉट ड्राई विंड है, ठीक है, एंड ये फ्लो करता है इन द रॉकी माउंटेन्स, इन द रॉकीज में ब्लो करता है। देन वी हैव खामसिन, खामसिन इजिप्ट में है, इजिप्ट में ब्लो करता है, सॉरी। देन वी हैव बोरा, मिस्ट्रल, ये सब है कोल्ड ड्राई विंड्स, ठीक है। बोरा इन नॉर्दर्न इटली हम देख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ विंड्स आर ब्लोन, कुछ हॉट है कुछ कोल्ड है। तो दिस टाइप ऑफ नेम्स जस्ट रेफरेंस पर्पस के लिए दिया है मैंने, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इंडिया से रिलेटेड ही देखेंगे, तो लू हैव टू रिमेम्बर। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र विद इन असम। हम जानते हैं दैट ब्रह्मपुत्र का ओरिजिनेशन तिब्बत से ही होके आता है, ठीक है। तो ओवरऑल लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र दिस इज 2900 किलोमीटर, ओवरऑल लेंथ इज 2900 किलोमीटर। लेकिन जब इंडिया में ये फ्लो होना स्टार्ट होता है, फर्स्ट इज कम इन अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद ये असम में आता है। तो लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र विद इन असम, तो विच वन विल बी द करेक्ट आंसर, yes, very good. So the correct answer is 720 kilometer, ठीक है। 720 kilometer is the correct answer, and the overall length of Brahmaputra is 2900 kilometer, ठीक है। तो अगर ब्रह्मपुत्र फुल्ली इंडिया में फ्लो होता, then this would have been the largest river of India, ठीक है, this would have been the largest river of India। लेकिन since it comes from the glacier of Tibet, तो आधा वो वहीं पे फ्लो करके देन इट कम्स टू अरुणाचल एंड उसके बाद वो असम में, तो इस वजह से हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज कवर्ड आउटसाइड इंडिया, so this is not the largest river of India। so what is the rank of Brahmaputra, कितने नंबर में आता है ये, 7th, very good। so this is 7th largest river in India, okay? and in volume wise अगर हम देखना जाए then this is the largest river of India, okay? अगर वॉल्यूम वाइज हम देखने जाए then this is the largest river of India, और लेंथ वाइज अगर हम देखें then गंगा comes in the first, okay? next we have Assam's newest formed district, ये इतना भी ज़्यादा newest नहीं है, but still Majuli is carved out of which district? Now everybody can answer this, Dibrugarh, Tezpur, Jorhat and Shivsagar। yes, so the correct answer is Shivsagar, the correct answer is Jorhat। तो जोरहाट से कार्व होके माजुली को एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, ठीक है।
ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड कब बनाया गया था, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन 8 September, on 8 September 2016 माजुली को एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था ऑफ असम। ठीक है, which among the following river is also known by the name दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है यहाँ एक रिवर का नाम। दैट इज द ऑप्शंस आर गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर एंड यमुना रिवर। दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, वेरी गुड, इट इज गोदावरी रिवर। तो क्यों गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? बिकॉज आफ्टर गंगा यही है जो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इन इंडिया। ठीक है, दक्षिण मतलब साउथ में फ्लो करने वाला, गंगा फ्लोज इन द नॉर्दर्न पार्ट, तो साउथ में फ्लो करने वाला गंगा, सो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, दैट इज गोदावरी। नेक्स्ट वी हैव, और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है दैट गोदावरी इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। यू हैव टू आंसर दिस। गोदावरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है या फिर वेस्ट फ्लोइंग? कहाँ पे डिस्चार्ज करता है गोदावरी अपना वाटर? गोदावरी is it discharges its water into Bay of Bengal। ठीक है, गोदावरी जो अपना वाटर डिस्चार्ज करता है, इट डिस्चार्जेस इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। कम्स इन द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। सभी ने यहाँ पे आंसर किया है दैट इट कम्स इन द वेस्ट। ठीक है, बट ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, दिस इज द ईस्ट फ्लोइंग रिवर। दैट मीन्स ये बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज करता है। ठीक है, दिस इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर। यही सब चीज़ों में तो कंफ्यूजन होती है। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये छोटी छोटी चीज़ों में ही कंफ्यूजन होती है। तो और दो रिवर्स ऐसे है, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ठीक है, सिर्फ दो ही रिवर्स है इंडिया में विच आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दैट इज नर्मदा एंड तापी। ठीक है, तो बाकी सब और भी जितने सारे रिवर्स है सब ईस्ट फ्लोइंग है, ऐसे करके याद रखना है। नर्मदा एंड तापी, Narmada and Tapi, these are the west flowing rivers. Only two west flowing rivers we have, that is Narmada and Tapi. बाकी सभी के नाम आप लोग याद रख सकते हो, that are the east flowing rivers. Yeah. Next we have, which among the following is the easternmost point of India? Easternmost point of India कौन सा है? हमने देखा था northern most, southern most, अभी हम देखने वाले हैं the easternmost point of India. Long Valley, Tawang, Warmoti and Kibithu. So which one is the correct answer? Okay, many are giving A, B, C. Multiple answers I'm getting. तो हियर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा किबीथू। ठीक है, किबीथू विल बी द करेक्ट आंसर। एक्चुअली बहुत लोग यहाँ पे डोंग वैली आंसर कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे पहले सनराइज देखा जाता है। ठीक है, बट किबीथू में उसके पहले देखा जाता है द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? इन अरुणाचल प्रदेश। किबीथू, दिस इज located in Arunachal Pradesh. Okay? And western most point of India कौन सा है? ये हमने देख लिया ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। नाउ विच इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? सो इसका आंसर होगा हमारे पास घुआर मोती। ठीक है, घुआर मोती कहाँ पे सिचुएटेड है?
दिस इज सिचुएटेड इन गुजरात। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश किबीथू। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया घुआरमोती दैट इज गुजरात। ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड है? कच्छ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है ऑफ गुजरात। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। तो इसके साथ में और एक चीज याद रख सकते हैं, दैट इज नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, northernmost point and then the southernmost point. नॉर्दर्नमोस्ट पॉइंट एंड साउदर्नमोस्ट पॉइंट का नाम भी याद रखना है इसमें। ठीक है, हमने ये पहले भी बहुत बार कर लिया है, सो आई एम नॉट मेंशनिंग द नेम्स हियर। अभी हमने नया देखा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? कौन सा फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है? बांदीपुर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड पेरियर नेशनल पार्क। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम चेंज करके और एक नाम रखा गया है। टू नेम द न्यू नेम ऑफ द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दैट इज रामगंगा। किस नाम से रखा गया है? रामगंगा के नाम से रखा गया है। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क। तो कब एस्टेब्लिश हुआ था? मींस ये फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, तो एस्टेब्लिश कब हुआ था? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दैट इज 1936। कब एस्टेब्लिश हुआ? 1936। ठीक है मैम, यस, वो नाम कब बदला गया? एक सेकंड। एस्टेब्लिश हुआ था एस्टेब्लिश हुआ था 1936 को एंड द नेम वाज चेंज्ड इन 1957। रामगंगा रिवर के ऊपर रखा गया इसका नाम। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया 1957। ठीक है, एंड एस्टेब्लिश किसके नाम से किया गया था? ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज बाय द नेम हेली। मतलब इसके मल्टीपल नेम्स चेंज हुए हैं। ठीक है, पहले हेली नेशनल पार्क, देन केम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड उसके बाद रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज ऐसा भी होता है दैट हेली नेशनल पार्क दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936। ठीक है, उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम रखा गया इन एंड उसके बाद से इसको जिम कॉर्बेट एंड टुगेदर विद दिस रामगंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मैम। Next we have Karakoram Pass is located in which state or union territory of India? Karakoram Pass is located in which state or union territory of India? Karakoram Pass कहाँ पे पाया जाता है? लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। काराकोरम पास लद्दाख। यस, लद्दाख हमारा करेक्ट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर नहीं होगा। ठीक है,
हम जानते हैं दैट लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर को सेपरेट कर दिया गया है, ठीक है, लद्दाख हैज बिकम द यूनियन टेरिटरी नाउ, ठीक है। तो लद्दाख होगा हमारा करेक्ट आंसर। काराकोरम पास लोकेटेड इन लद्दाख, ठीक है। ये कनेक्ट करता है चाइना एंड इंडिया को। ये काराकोरम पास जो है दिस कनेक्ट्स इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना को कनेक्ट करता है हमारा काराकोरम पास, एंड ये इंडिया के यूनियन टेरिटरी लद्दाख में लोकेटेड है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को, बट लद्दाख हैज़ बिकम अ यूनियन टेरिटरी नाउ, तो इट हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। काराकोरम पास जो है दिस इज लोकेटेड इन द लद्दाख, ठीक है। Okay, ma'am. Which Indian state is surrounded by Bangladesh from three sides? तीनों साइड से बांग्लादेश से सराउंडेड है ये इंडियन स्टेट, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा दिस इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम थ्री साइड्स, तीनों साइड से सराउंडेड है बांग्लादेश से, एंड टोटल इट इज 856 किलोमीटर। कितना किलोमीटर is bounded by Bangladesh? 856 kilometer, ठीक है। Next we have which state of India is known as the rice bowl of India? Rice bowl of India, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat. UP. So the correct answer will be Andhra Pradesh, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो एरिया है इट कम्स इन द ईस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी पार्ट में, तो दिस इज द राइस बाउल ऑफ इंडिया, 77% ऑफ द राइस कम्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो दिस इज द राइस बाउल ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश, यूपी नहीं हो। नेक्स्ट वी हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द वेस्ट कोस्ट? वेस्ट कोस्ट में इंक्लूड होगा विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, बोथ बी एंड सी। So it is obvious that our answer is Malabar coast and Konkan coast, that is D. ये ऑलरेडी ये सब क्लासेस जो है इट इज जस्ट अ रिविजन क्लास, बट इसके बारे में हमने डिटेल्ड स्टडी कर लिया है इन द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, एंड अगर रिवर्स का क्वेश्चन आता है देन वी हैव डन द डिटेल स्टडी ऑन द रिवर्स ऑफ इंडिया। एक क्लास नहीं, हमने आई थिंक मल्टीपल क्लासेस लिए थे ऑन द डिफरेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, सभी को प्रॉपरली कवर किया है, ठीक है। तो वो क्लासेस अच्छे से देखना है ताकि आप लोग का प्रॉपर रिविजन हो सके, देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन अगेन। तो वेस्ट कोस्ट में कौन सा इंक्लूड होता है? दैट इज मालाबार कोस्ट एंड कोंकण कोस्ट, ठीक है। अभी आप लोग को बताना है दैट ईस्ट कोस्ट में कौन सा इंक्लूड होता है। ईस्ट कोस्ट में एक हो गया हमारे पास कोरोमंडल कोस्ट, ईस्ट कोस्ट में आ गया हमारे पास कोरोमंडल कोस्ट, एंड देन वी हैव नॉर्दर्न सिरकार्स, कोरोमंडल एंड नॉर्दर्न सिरकार्स कम्स इन द ईस्ट कोस्ट, और वेस्ट कोस्ट में आ गया मालाबार एंड कोंकण। नेक्स्ट वी हैव which Indian beach has become the first beach in Asia to get the blue flag certificate? Sustainability maintain करते हैं, then this beach has been given the blue flag certificate. तो कौन सा बीच होगा यहाँ पे आंसर हमारा? चिकोंडा बीच, कोवलम बीच, चंद्रभागा बीच, ठीक है, चंद्रभागा बीच एंड ईडन बीच। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही न्यू है, ठीक है, रिसेंटली मिला है इस बीच को एज अ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इन 2018। कब मिला? 2018 को मिला ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 2018 को इस बीच को मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, दैट इज
चंद्रभागा बीच। ठीक है, चंद्रभागा बीच को मिला है 2 फ्लैग सर्टिफिकेशन। नाउ दिस बीच इज सिचुएटेड इन विच प्लेस, ये भी क्वेश्चन एक आ सकता है, दैट दिस बीच इज सिचुएटेड इन विच प्लेस, दैट इज कोणार्क कोस्ट ऑफ। प्लेसेस का नाम याद रखना है, जब भी हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट थिंग देखते हैं ना, उसके साथ साथ हम प्लेस का नाम देखना बहुत ज़रूरी होता है, दैट वेयर इज इट, कोणार्क कोस्ट ऑफ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018 को मिला है, एंड चंद्रभागा बीच कोणार्क कोस्ट ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट वी हैव व्हिच इज द लार्जेस्ट लगून इन इंडिया। अभी सबसे पहले मैं आप लोग को लगून के बारे में बता देती हूँ। लगून क्या होता है, दैट एक ऐसा वाटर बॉडी विच इज सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर, किसी भी लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर से सेपरेट होता है बाय ए नेचुरल बॉर्डर। ठीक है, नेचुरली भी बड़े रिवर के साथ, बड़े ओशन या फिर सी के साथ ज्वाइन नहीं होता है, सो दिस इज द लगून लेक। ठीक है, तो ऐसा लार्जेस्ट लगून लेक है इन इंडिया, विच वन विल बी द करेक्ट आंसर, लेक, पुलिकट लेक, उलर लेक एंड सांभर लेक। तो कौन सा लेक हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो दैट विल बी चिलिका लेक। चिलिका लेक हम जानते हैं दिस इज सिचुएटेड इन उड़ीसा। ठीक है, एंड ये लार्जेस्ट लगून लेक है इंडिया का, एंड ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन द वर्ल्ड। इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट है, एंड द वर्ल्ड दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून। लगून क्या है, इज दिस क्लियर? लगून, तो सपोज दिस इज अ लेक, नेचुरली किसी चीज से दिस हैज बीन गिवन अ बाउंड्री, एंड यहाँ पे हो गया हमारा बे ऑफ बंगाल। हम चिलिका लेक के बारे में देख रहे हैं, सपोज दिस इज एंड उड़ीसा का यहाँ पे किसी भी चीज से बाउंड्री बन गया है, एंड दिस चिलिका लेक एंड बे ऑफ बंगाल हैज बीन सेपरेटेड, नेचुरली सेपरेट हो गया है, सो दिस इज अ लगून लेक। तो चिलिका लेक लार्जेस्ट लगून लेक है इन इंडिया, एंड ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट लगून लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट दैट दिस इज ऑल्सो द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। ब्रैकिश वाटर लेक का मतलब होता है दैट फ्रेश वाटर से थोड़ा ज़्यादा सॉल्टी होता है, इन सी वाटर से थोड़ा कम सॉल्टी होता है। ठीक है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक होता है इन इंडिया। ब्रैकिश का मतलब मैं फिर से बताती हूँ, दैट ये फ्रेश वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्टी होता है, लेकिन सी वाटर से थोड़ा कम सॉल्टी होता है, सो दिस इज द ब्रैकिश वाटर लेक। तो चिलिका लेक दिस इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव आवर क्वेश्चन, which sea is located between Europe and Africa? Caspian, Red Sea, Black Sea and Mediterranean. Which one will be the correct answer? यूरोप एंड अफ्रीका को सेपरेट करने वाला, इट इज लोकेटेड बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका, दिस इज व्हिच सी? आंसर, सबसे आंसर चाहिए मुझे, तभी मैं एनीथिंग, अगर आपको नहीं पता हो देन ऑल्सो यू कैन आंसर, नो प्रॉब्लम। तो यूरोप एंड अफ्रीका को बीच में जो सी है दैट इज मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन का। अभी हम कैस्पियन सी हमारे पास ऑप्शन है, इसको हम देखने वाले हैं, दिस इज बिटवीन रशिया एंड कजाकिस्तान।
रशिया एंड कजाकिस्तान बीच में आता है कैस्पियन सी। रेड सी हो गया अफ्रीका एंड एशिया के बीच में आता है, अफ्रीका एंड ब्लैक सी आता है यूरोप एंड एशिया के बीच। ओपन द वर्ल्ड मैप, ये सभी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है व्हेन वी आर स्टडिंग वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, और मेडिटेरेनियन सी हमने ऑलरेडी देख लिया, कम्स इन यूरोप एंड अफ्रीका। तो कैस्पियन सी रशिया एंड कजाकिस्तान, रेड सी अफ्रीका एशिया, ब्लैक सी यूरोप एंड एशिया। Next we have, what is the time difference between Arunachal Pradesh and Gujarat? I hope ये आप लोग आंसर कर पाओ। Time difference between Arunachal Pradesh and Gujarat. Yes, very good. The correct answer is about 2 hours. Okay? 2 hours का time difference है between Arunachal Pradesh and Gujarat. Suppose Arunachal 7 बज रहे हैं, if it is 7 AM अरुणाचल प्रदेश, तब गुजरात में हो जाएगा 5 AM। ठीक है, 2 आवर्स का गैप होता है यहाँ पे, 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस है इन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो हमने अरुणाचल प्रदेश और गुजरात को ही क्यों लिया? बिकॉज अरुणाचल प्रदेश कम्स इन द मोस्ट पॉइंट एंड गुजरात आता है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, सो नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन और है, that IST, that is Indian Standard Time. Indian Standard Time कहाँ से पास होता है? We have some important states जहाँ से इंडिया पास होता है, लाइन है which passes। ठीक है, उन सभी चीज़ों को आप लोग को एज ए होमवर्क मुझे देना है। Indian Standard Time, it passes through which states? आई एम वेरी ग्लैड कि उस दिन आप लोग को बोलने के बाद आप होमवर्क सबमिट किया, somebody did in the group, तो it feels good जब आप लोग आंसर्स करते हो। दैट मीन्स आप लोग थोड़ा सीरियस ले रहे हो, एंड सीरियसली लेने से ही आप लोग इसको आंसर करोगे, और एल्स स्टूडेंट्स माइट इग्नोर एज वेल। तो बी थैंकफुल दैट आप सभी ने आंसर किया उसके लिए, एंड some of them have wrong answers. Fine, आप उस से but it have answer. So now your homework is Indian Standard Time passes through which states in India? This will be your homework. Okay. Now हमारा जो ग्रीनविच मीन टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम PM, उससे इंडिया का जो टाइम डिफरेंस है इट गोज अहेड। इंडिया में जल्दी टाइम होता है, प्लस में होता है, नॉट माइनस। ये भी हमने ऑलरेडी हमारे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के क्लास में देखा है। ठीक है, GMT जो होता है ये इंडिया का टाइम अहेड हम कवर करते हैं। तो जस्ट इज प्लस 5 आवर्स, 5 और 5:30, 5:30। यस, वेरी गुड। दैट इज हम 5.5 घंटा आगे चलते हैं देन द वेस्टर्न कंट्रीज। 5:30, 5:30 आवर। सो ग्रीनविच मीन टाइम से भी हमें देखना है। हमें ये क्वेश्चन अगर हमें आ सकता है द टाइम डिफरेंस बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात कितना है, देन क्वेश्चन इज अ हाई चांस कि क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव the important question. Now consider the following pairs. Sambar Lake, this is located in Rajasthan. Loktak Lake in Assam. Ular Lake, Jammu and Kashmir, and Chilika Lake in Jharkhand. So your question is not correct. Question को properly देख. Your question is which of the following options are not correct? तो Sambar Lake राजस्थान में situated है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ए ऑप्शन है हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। सपोज दिस इज रॉन्ग, ऑल्सो रॉन्ग। नाउ वी हैव लोकटक लेक, मिजोरम। तो लोकटक लेक दिस इज नॉट सिचुएटेड इन मिजोरम, ये सिचुएटेड है इन मणिपुर। लोकटक लेक दिस इज मणिपुर।
ठीक है, सो यहाँ पे भी बी ऑप्शन है, यहाँ पे भी बी ऑप्शन है। अभी हम इसको देख लेते हैं। वुलर लेक इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, करेक्ट अगेन। वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में ही सिचुएटेड है, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी हमारे पास, देन आवर करेक्ट आंसर विल बी एंड डी। तो देख लेते हैं, चिलिका लेक दिस इज झारखंड, इज रॉन्ग बिकॉज चिलिका लेक हम जानते हैं दिस इज सिचुएटेड इन उड़ीसा। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर होगा एंड डी। क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे करेक्ट आता, अगर सपोज हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, तो हमारे पास आंसर आता ए एंड सी। ठीक है, ए एंड सी हमारा करेक्ट आंसर होता एट दैट टाइम। नेक्स्ट वी हैव, वेयर डिड साइक्लोन अम्फान कम फ्रॉम इन ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। सबसे पहले साइक्लोन अम्फान का नाम रखा किसने, कौन से कंट्री ने साइक्लोन का नाम अम्फान रखा था? तो दैट इज द आंसर विल बी थाईलैंड ने रखा था, थाईलैंड ने रखा था साइक्लोन का नाम एज अम्फान। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन है, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल में साइक्लोन अम्फान कहाँ से आया था? मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, बे ऑफ बंगाल, रामेश्वर। तो हियर हमारा जो आंसर होगा बे ऑफ बंगाल। हमारा आंसर होगा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल से ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल को हिट किया था साइक्लोन अम्फान, तो अम्फान का नाम रखा था थाईलैंड ने, एंड ईयर में साइक्लोन अम्फान ने हिट किया था इस इन 20। ठीक है, इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट दिस इज द फर्स्ट सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म इन बे ऑफ बंगाल, यू नोट इट डाउन। ये पहला सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म है बे ऑफ बंगाल में सिंस 1999 ओडिशा साइक्लोन। 1999 ओडिशा साइक्लोन, ओडिशा साइक्लोन 1999 में जो हिट किया था, इसके बारे में भी हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। उसके बाद साइक्लोन अम्फान ये है दैट द फर्स्ट सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म था ये, सिंस 1999 ओडिशा साइक्लोन। एंड ये जो साइक्लोन अम्फान है, रिमेंबर, कैन यू टेल मी, ये साइक्लोन अम्फान जो है ये ट्रॉपिकल था या टेम्परेट? ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन? ट्रॉपिकल, वेरी गुड। somebody might get confused कि ये ट्रॉपिकल था कि टेम्परेट। सो ये हम बता दें कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है, ठीक है, वो डिस्ट्रक्शन करता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन इट डज डिस्ट्रक्शन, बट टेम्परेट साइक्लोन जो होता है वो नॉर्मल जो हम देखते हैं हमारे सिचुएशन, जहाँ पे नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड ऐसा वाला सिचुएशन होता है जहाँ पे बारिश नहीं, ऐसे सिचुएशन में हम टेम्परेट साइक्लोन देख सकते हैं। ठीक है, सो टेम्परेट साइक्लोन इज नॉट डिस्ट्रक्टिव लाइक द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन अम्फान का नाम रखा किसने था, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड ने रखा था इन 2020। नेक्स्ट वी हैव, you can answer this, which is the fifth largest country in terms of area? area के according the fifth largest country, Brazil, China, Canada, Australia? चलिए, तो फिर हम देखते हैं, इसको आंसर करने से पहले हम लोग पहले देखते हैं विच इज द फर्स्ट लार्जेस्ट। फर्स्ट इज रशिया, सेकंड इज कनाडा, third is USA, not US, third is China, okay, so which is the fourth one? Fourth one is USA, ठीक है, fifth one is Brazil, ठीक है, fifth one हो जाएगा हमारा ब्राजील। ब्राजील is the fifth largest country in terms of area। sixth में कौन आ जाएगा? the sixth country
दैट इज ऑस्ट्रेलिया। बहुतों ने ऑस्ट्रेलिया आंसर किया था। टर्म्स ऑफ दिस क्वेश्चन क्या कम्स इन द 6th, ठीक है। 7th में आ जाएगा हमारा इंडिया, ठीक है, याद रखना है इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री in terms of area, and in the 8th position have Argentina. Suppose at least फर्स्ट से लेकर 5th तक ये याद रखना बहुत ज़्यादा important है, ठीक है, and then India's one also have to remember. Next we have which of the following crops an example of kharif crop. So kharif crop जो होता है ये during the rainy season का crop है, during रेनी सीजन, ठीक है, इसका मतलब समर, रेनी सीजन मतलब समर। सो एग्जाम्पल कौन सा होगा, ग्राम, सोयाबीन, पी एंड व्हीट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सोयाबीन, ठीक है। और एक क्रॉप है दैट इज राबी क्रॉप। राबी क्रॉप्स ग्रो होता है ड्यूरिंग विंटर सीजन, ठीक है, ड्यूरिंग विंटर सीजन राबी क्रॉप्स ग्रो होता है। एंड इसका जो एग्जाम्पल होगा दैट विल बी ग्राम, पी, wheat, then mustard, barley, ये सब आ जाएगा इन द rabi crops. So खरीफ क्रॉप्स में हमारे पास कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं, that is rice, maize, then sugar cane, groundnut, all these crops will be grown in the खरीफ सीजन, ठीक है। हाँ, जिसमें ज़्यादा पानी लगता है ना वो सारे क्रॉप्स खरीफ सीजन में ग्रो होते हैं, एंड जिसमें कम लगते हैं जैसे कि ग्राम हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है, पीज हो गया, एंड देन मस्टर्ड, ये सभी राबी क्रॉप्स है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द हिमाद्री रेंज। ये आप सभी को आंसर करना है, हिमाचल, शिवालिक, ग्रेट हिमालयस, ट्रांस हिमालय। वेरी गुड, दैट इज हिमाद्री जो है, हिमाद्री आ गया हमारे पास। ग्रेटर हिमालयस का नाम, ग्रेटर हिमालयस का और एक नाम है हिमाद्री। ये क्वेश्चन देने का एक ही मोटिव था दैट दिस रिमेंबर दिस नेम, तो आप लोग इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। जिस नाम याद नहीं है हिमाद्री, देन यू गेट कंफ्यूज। हिमाद्री के बाद आता है चल, देन आता है हमारे पास शिवालिक, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नॉर्थ में आएगा ट्रांस, वेरी गुड, ठीक है, ट्रांस हिमालयस आएगा इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट। के बाद आएगा हमारे पास हिमाद्री, देन हिमाचल, देन शिवालिक, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। स्मॉलेस्ट पार्क कौन सा, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है बाद में देखेंगे, अभी हम सबसे स्मॉलेस्ट वन देखते हैं। साउथ बटन नेशनल पार्क, एमिस नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एंड दिहिंग पाटकाई नेशनल। बहुत लोग ए और डी में कंफ्यूज्ड है, तो आई विल टेल यू हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, जो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है दैट इज साउथ बटन नेशनल पार्क। कहाँ पे सिचुएटेड है, इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार में सिचुएटेड है द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो लार्जेस्ट कौन सा होगा, हमारे ऑप्शंस ही अवेलेबल है, एमिस नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क। कहाँ पर सिचुएटेड है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एंड पहला नेशनल पार्क इंडिया का ये भी यहाँ पे है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो दिस इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। कहाँ पे सिचुएटेड है, उत्तराखंड, ठीक है। स्मॉलेस्ट साउथ बटन, largest Hemis National Park, and the first national park that is Corbett National. So your homework will be in standard time के बारे में लिख और homework for today. I hope इसको आप आंसर करके
all for listening to our class. I hope you keep the things. Yes, you will get the PDF.